नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एड इंटरिम इंजंक्शन। अब यह एक कानूनी शब्द है। हो सकता है ज्यादातर लोगों को इस बारे में कोई समझ ही ना हो। अगर मैं सरल भाषा में आपको बोलूं कि आपके ऊपर कोर्ट में केस डाला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, कोर्ट से आपके खिलाफ स्टे की मांग की जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा और कोर्ट आपके खिलाफ स्टे भी दे देगा। अब यह एक रेयर कंडीशन होती है, पर ऐसा नहीं है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कई जगहों पर देखने को मिलता है एक व्यक्ति को यह तक नहीं पता कि उसकी प्रॉपर्टी पर कोई केस डाल दिया, वो आराम से वहां बैठा है, उसके पीछे से कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर की मांग करी, जिसे आप लोग सरल भाषा में स्टे बोलते हैं, कानूनी भाषा में स्टेटस क्यू भी बोल देते हैं। कोर्ट ने आपके खिलाफ वहां पर स्टे भी लगा दिया। अब क्या यह चीज पूरी तरीके से लीगली वैलिड है? यहां पर कानून क्या कहता है? इसके अलावा ऐसी सिचुएशन का अगर आपको खतरा है तो वहां पर पहले ही प्रिकॉशनरी स्टेप्स क्या लें ताकि ऐसा कोई ऑर्डर आपके खिलाफ ना हो पाए, और ऐसी कंडीशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या कहती है। और आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं, जो कहीं भी आपको यह जानकारी नहीं मिलने वाली। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज की वीडियो में आपको क्या क्या चीजों के बारे में पता होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम कानूनी प्रावधानों को बड़ी सरल भाषा में आप लोगों को समझाएंगे। इसके बाद एक काफी बड़ी जजमेंट है इसी टॉपिक से जुड़ी हुई कि कैसे आपके खिलाफ बिना आपको पता लगे स्टे ले लिया जाता है, उस जजमेंट की जानकारी आपको देंगे। इसके अलावा एक लैंडमार्क जजमेंट भी आपको बताएंगे और कुछ जरूरी जजमेंट्स और हैं जो आपको आज इस वीडियो में पता लगेगी। और अगर आपका कोई भी जमीन से जुड़ा विवाद है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी जरूरी है। देखिए, सबसे पहले आपको डिस्प्ले पर कानूनी प्रावधानों पर ध्यान देना होगा। देखिएगा, अगर आप कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 उसका ऑर्डर नंबर 39 पढ़ते हैं तो यह बताता है टेम्पररी इंजंक्शन और एड इंटरिम ऑर्डर्स के बारे में, यानी कि कोर्ट जहां पर कुछ समय के लिए एक तरीके से स्टे लगा देती है, स्टेटस क्यू यथास्थिति स्थिति का ऑर्डर दे देती है, या बिना आपको सुने आपके खिलाफ स्टे लगा देती है। इसमें आप देखिएगा, सबसे पहले ऑर्डर 39 रूल 1-2 बात करता है कि किस किस कंडीशन में आपको टेम्पररी स्टे कोर्ट दे देगा, और रूल 3 कहता है कि सामने वाली पार्टी को नोटिस देना अनिवार्य है अगर वहां पर उसके खिलाफ इंजंक्शन ऑर्डर की मांग की गई है। वैसे तो यह प्रावधान और बड़ा है जिसमें पनिशमेंट बताते हैं, टेम्पररी इंजंक्शन कैसे हटेगा वो बताते हैं, पर वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, वरना तो वीडियो 30-40 मिनट की हो जाएगी। हम लिमिटेड बात करेंगे ताकि आप अपना बचाव कर सके। देखिए, कई बार देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति जिसका जमीन से जुड़ा विवाद है वो कोर्ट से स्टे की मांग करता है कि मुझे स्टे दे दो ताकि सामने वाला प्रॉपर्टी पर कुछ निर्माण ना कर सके, सामने वाला प्रॉपर्टी पर कोई कंस्ट्रक्शन ना करा सके, सामने वाला प्रॉपर्टी पर कुछ रिपेयर ना करा सके, सामने वाला प्रॉपर्टी को किसी और को ना बेच सके, किसी को किराए पर ना दे सके, जमीन पर कोई नया कार्य ना करा सके। और इन सभी चीजों पर अगर कोई रोक लगाना चाहता है कोर्ट केस के बिल्कुल शुरुआत में, तो ऑर्डर 39 रूल 1 रूल 2 के तहत कोर्ट में आवेदन दिया जाता है। अब यह बड़ी बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको दी। अब जब कोर्ट में यह आवेदन दिया जाता है, कोर्ट 3 बड़ी मुख्य चीजों पर ध्यान देता है। जी हां, तीनों चीजों को देखिएगा। पहला पॉइंट है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, प्राइमा फेसी केस, इररिपेरेबल इंजरी, यानी कि कोर्ट सबसे पहले यह देखता है कि जिसने कोर्ट से स्थायी निषेधाज्ञा मांगी है, टेम्पररी स्टे मांग लिया, इंजंक्शन मांग लिया, क्या उसके केस में इतना दम है
कि कल को वो कोर्ट केस जीत भी सकता है। दूसरी कंडीशन कोर्ट देखता है कि बैलेंस करके देखा जाए, अगर उसको स्टे दिया तो क्या होगा और अगर उसको स्टे नहीं दिया तो क्या होगा। इन दोनों कंडीशन में नुकसान कहां ज्यादा है, यह चीज कोर्ट देखता है। तीसरी कंडीशन आती है इररिपेरेबल इंजरी, यानी कि कोर्ट यह कंसीडर करने की कोशिश करता है कि अगर उसको स्टे नहीं दिया तो कहीं इतना बड़ा नुकसान तो नहीं हो जाएगा जो कल को पैसों की तुलना में भी उसको कंपनसेट ना किया जा सके। अब ये तीनों चीज कोर्ट कंसीडर करता है। इसी के बाद जिसने आवेदन दिया है उसके पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा यानी कि टेम्पररी इंजंक्शन या स्टेटस क्यू का आदेश दे देता है। अब यह एक बड़ी बेसिक जानकारी थी। अगर आपका जमीन से जुड़ा विवाद है तो आपको यह बात पता होनी चाहिए। अब खतरा यहां नहीं होता क्योंकि यहां पर कोर्ट जिसके खिलाफ स्टे मांगा गया है उसको पहले नोटिस देता है कि देखो आपके खिलाफ कोर्ट में यह आवेदन आया है और आप कोर्ट में आ जाओ और अपनी बात कोर्ट के सामने रखो। वहां पर पार्टी कोर्ट में आती है और अपनी बात कोर्ट के सामने रख देती है। पर खतरा वहां ज्यादा होता है जब आवेदन रूल 3 के तहत दिया गया, मतलब कोर्ट से यह मांगा गया हो कि बाद में नोटिस भेजते रहना सामने वाली पार्टी को, पहले मुझे स्टे दे दो क्योंकि जमीन पर काफी बड़ा खतरा बना हुआ है। अब ऐसी कंडीशन में सामने वाली पार्टी को नोटिस तो बाद में जाते हैं पर पहले ही कोर्ट स्टे लगा देता है और यही सबसे बड़ा खतरे का कारण बन जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं इससे संबंधित एक बड़ी जजमेंट के बारे में। जी हां, जहां पर कोर्ट ने इस प्रकार का एड इंटरिम इंजंक्शन, इसको लीगली भाषा में बोला जाता है, जहां पर बिना सामने वाली पार्टी को सुने ही स्टेटस क्यू या स्टे या इंजंक्शन लगाया जाए, उससे संबंधित काफी बड़ी चीजें क्लियर करी। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिए आप दोस्तों। देखिए केस टाइटल है एक्वा बोरवेल प्राइवेट लिमिटेड, जो इस केस में अपीलियंट है, वर्सेस श्याम प्रभा एंड अदर्स, जो इस केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 67796780 ऑफ 2021 और साल 2021 की ये जजमेंट है। बड़ी जजमेंट है, यह आप लोगों के लिए मदद करेगी जब आपके खिलाफ ऐसा कोई स्टे लिया जा रहा हो जहां आपको पता भी नहीं लगने वाला, और अगर ले लिया तो यह जजमेंट आपका बचाव करेगी। इस केस में क्या हुआ पहले डिस्प्ले पर देखकर ध्यान देखिए। इस केस के अंदर प्लेंटिफ जो है, जिसका नाम है स्वयं प्रभा और उनके अलावा और भी प्लेंटिफ है, उन्होंने कहा प्रॉपर्टी में हमारा 1/7 हिस्सा बनता है, 1/7 हिस्सा बनता है जो हमारी मदर का है, तो मुझे वो हिस्सा दिलाया जाए। उन्होंने कोर्ट में केस डाला कि हम यहां पर डिक्लेयर कराना चाहते हैं हमारा 1/7 हिस्सा बनता है, उसका पार्टीशन करो और हमें उस प्रॉपर्टी पर अलग से हिस्सा दो। यहां पर एक कंपनी है जिसका नाम है एक्वा बोरवेल प्राइवेट लिमिटेड, वो कहती है जी नहीं, प्रॉपर्टी पर हमारा राइट है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास इस प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट एग्रीमेंट है जिसके तहत हमें डेवलपमेंट करने की इस प्रॉपर्टी पे अनुमति मिली हुई है। यह केस के विवाद का कारण है। अब केस के अंदर कोर्ट ट्रायल में क्या हुआ यह सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। देखिएगा, यहां पर ट्रायल कोर्ट ने सबसे पहले यह डिमांड की गई कि हमें एक्स पार्टी इंटरिम इंजंक्शन दे दो, क्योंकि यहां पर तुरंत स्टे लगाना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। शुरुआत में ट्रायल कोर्ट ने मना कर दिया, जी नहीं, हम बिना सामने वाली पार्टी को सुने आपको इंजंक्शन ऑर्डर नहीं देंगे। बाद में मैटर 2020 में हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने उस चीज को पार्टली अलाउड करके ये बोला कि नहीं, इंजंक्शन ऑर्डर यहां पर दिया जाना अनिवार्य है, नहीं तो प्रॉपर्टी पर नुकसान हो जाएगा। अब ये मैटर अब बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। अब ये चीज ध्यान से समझे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर बिना पार्टी को सुने हुए जिसके खिलाफ स्टे मांगा जा रहा है, इंजंक्शन मांगा जा रहा है, स्टेटस क्यों मांगा जा रहा है, अगर आप उसे बिना सुने ही अपने पक्ष में स्टे लेना चाहते हैं तो ये कुछ कंडीशन ध्यान दे जो बताई गई है। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, यहां पर जिसके खिलाफ इंजंक्शन मांगा जा रहा है उस पार्टी के पास खुद उस प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट उस पार्टी के फेवर में बना हुआ है, यानी कि उस पार्टी का कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी पर राइट है। ऐसी कंडीशन में उस पार्टी को पहले तो केस के अंदर एज अ इंपॉर्टेंट पार्टी जोड़ना अनिवार्य है, और वो चीज उन्हें अभी तक जोड़ा ही नहीं गया। दूसरी चीज, नेचुरल जस्टिस फॉलो करना जरूरी है, यानी कि जब वो पार्टी जरूरी पार्टी बन जाती है केस में तो उनको सुनना अनिवार्य हो जाता है, तभी कोई फैसला दिया जाना चाहिए। और ये काफी बड़ी चीज बोली। थर्ड पॉइंट बोला कि किसी भी प्रकार का इंजंक्शन मत दो जब तक सामने वाली पार्टी को आप ना सुन लो, और अगर ऐसा हो रहा है तो वो चीज गलत हो जाएगी। यानी कि ये पॉइंट समझिएगा जो बता रहा हूं, अगर आप जिसके खिलाफ इंजंक्शन मांगना चाह रहे हैं उस व्यक्ति का कोई ना कोई राइट उस प्रॉपर्टी पे बनता है, तो कोर्ट पहले यही मानेगा कि नहीं, हम बिना सुने उनको स्टे, स्टेटस क्यू या इंजंक्शन नहीं देंगे। पहले उनको नोटिस देकर कोर्ट में बुलाओ, उनका कोई ना कोई राइट तो बनता ही है।
जो अगर आप अपने प्लेंट में जैसा डिफाइन करेंगे वैसा कोर्ट मानेगा। तो उनको पहले सुनेगा, तभी यह मानेगा क्या वहां पर इंजंक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब यह थी साल 2021 की जजमेंट। अब हम बात करते हैं इसी टॉपिक पर एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। यह आपको बताएगी कि कब आपके खिलाफ बिना आपको सुने कोर्ट इंजंक्शन ऑर्डर भी दे देगा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस लो है, काफी बड़ा केस लो है दोस्तों। ये इसका नाम है MS मॉर्गन स्टैनली म्यूचुअल फंड वर्सेस कार्तिक दास, साल 1994 का केस लो है। पहला पॉइंट इसमें बोला गया कि अगर कोई पार्टी ऐसा स्टे मांगना चाहती है जहां पर सामने वाले को बिना सुने ही स्टे चाह रही है, इंजंक्शन चाह रही है, तो ये बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में हो। ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा बट बहुत ही रेयर कंडीशन। जैसे कि अगर नहीं दिया गया तो आज ही प्रॉपर्टी बिक जाएगी, नहीं दिया गया तो आज ही इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा जो कभी भरपाई की ही नहीं जा सकती। ये एक्सेप्शनल केसेस हो गए। इसके बाद बताया गया जब यह खतरा है कि काफी बड़ा नुकसान होगा, इररिपेरेबल और सीरियस नुकसान होगा, तो वहां पर कोर्ट ऐसा दे सकती है। इसके अलावा अगर ग्रेटर इनजस्टिस है तभी ऐसा स्टे दिया जाएगा। और यह फोर्थ पॉइंट बताया कि यहां पर कोर्ट को पूरी डिटेल में रीजन देना पड़ेगा कि क्यों हमने बिना सामने वाली पार्टी को सुने ही यहां पर स्टे, इंजंक्शन या स्टेटस क्यों लगा दिया। उस रीजन को रिकॉर्ड करेगा कोर्ट और उसको नोटिस के माध्यम से सामने वाली पार्टी को भेज देगा कि देखो हमने तुम्हारे खिलाफ तुम्हें बिना सुने ये स्टे लगा दिया और उसके पीछे का कारण ये है, अब आप अगली तारीख पर आ सकते हो और अपना जवाब दे सकते हो। और एक और बड़ी चीज बोली गई, जो वादी है यानी कि जो कोर्ट से ऐसा स्टे मांग रहा है उसको सभी फैक्ट्स कोर्ट के सामने सच्चे रखने होंगे, तभी कोर्ट ऐसा एक्सेप्शनल राहत उसको दे देगा। यह काफी बड़ी जजमेंट है जो उस कंडीशन के बारे में बात करती है जहां पर बिना सामने वाली पार्टी को सुने उसके खिलाफ कोर्ट से स्टे मिल जाता है। अब यह सिर्फ एक लैंडमार्क जजमेंट आई। डिस्प्ले पर देखिए कुछ लैंडमार्क जजमेंट और है जिनका मैं नाम बता देता हूं। देखिएगा एक केस लो है वेंडर लिमिटेड वर्सेस एंटॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 1990 का केस है। दलपत कुमार प्रहलाद सिंह 92 का केस है। MS मॉर्गन जो मैंने अभी आपको जस्ट समझाया। अब आज की वीडियो में मैंने आपको इतनी सारी लैंडमार्क जजमेंट, इतने सारे कानूनी प्रावधान समझाए। अब आपके मन में आएगा सर इनकी जजमेंट की PDF कॉपी कहां से मिलेगी? जो आपने शुरू में बताया या जो लैंडमार्क जजमेंट आपने आखिरी में बताई या बीच में जो समझाई, इनकी कॉपी कहां से मिलेगी? मैं आपको बता दूं, लीगल चैंबर एक WhatsApp ग्रुप आप लोगों के लिए लेकर आया है जहां पर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट, उनकी PDF कॉपी, एक्सप्लेनेशन यहां इस ग्रुप में मिल जाती है। बेसिक कानूनों के बारे में जानकारी दी जाती है। जो आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस में बताई गई जजमेंट यहां आपको मिल रही हैं। इसके अलावा आप अलग से किसी भी कानून पर कोई लैंडमार्क जजमेंट मांग सकते हैं। अब इस ग्रुप में मात्र कुछ दिनों में 850 से ज्यादा अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इसी तरीके से आप इसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह ग्रुप हर किसी के लिए उपयोगी है, चाहे आप वकील हो, एक लॉ स्टूडेंट है, वो व्यक्ति है जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, आप कानून को और ज्यादा अधिक जानना चाहते हैं, तो सभी लोग इस ग्रुप से अनलिमिटेड बेनिफिट्स ले रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है ग्रुप को ज्वाइन कैसे करें? देखिए पहले जो लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करते थे उनको 1000 रुपए में 1 साल का टाइम पीरियड मिलता था। अब इस महीने की 30 तारीख तक ये ऑफर वैलिड है कि आपको बस 1000 रुपए ही देने हैं और लाइफ टाइम ये ग्रुप आपको फ्री मिल जाएगा। जी हां, सिर्फ इस महीने की 30 तारीख तक ऑफर वैलिड है, यानी कि आज भी आपके पास मौका है। डिस्प्ले पर नंबर दिखाई दे रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तुरंत जाएं, वहां पर जाकर VIP WhatsApp ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जो लीगल चैंबर का है और लाइफ टाइम वैलिडिटी की मांग करें, तभी आपको लाइफ टाइम फ्री ग्रुप ये मात्र 1000 रुपए में मिल जाएगा। और जो वीडियोस में आज सारी जजमेंट हमने बताई है, आज रात को इस ग्रुप में अपलोड हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना ये महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और रोजाना हमारे साथ यहां पर जुड़े रहें।